जय हिंद बच्चों। चलिए, जाड़ा तो पड़ गया है ना। तो इसलिए जाड़ा में अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखिएगा, अच्छा बनाने के लिए, है ना। कहने का मतलब परीक्षा हम लोग अच्छा तरह से दे सके मैंने, तो इसलिए अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। जाड़ा थोड़ा बढ़ गया है, जाड़ा में थोड़ा सा मोजा जा पहन के रखिए तनसा, है ना। बचाव कीजिए, किसी तरह बचाव करना है ना। चलिए आज चलते हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में आने वाले भी क्वेश्चन के जो संभावना आने के लिए वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इसको अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अच्छा नंबर लाइए। चलिए, सवाल क्या है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या मालूम है? परिधि मालूम है, वृत्त के परिधि मालूम है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं क्या क्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि मालूम है, तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, है ना। सूत्र याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आता है कि वृत्त के परिधि आ जाएगा, भरने के लिए आ जाएगा, है ना। इसलिए फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। फार्मूला याद रहेगा तो खेला होगा, ना तो खेला नहीं होगा, है ना। तो खेला कीजिए, जाकर परीक्षा में जाकर खेला कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। चलिए, तो वृत्त के परिधि कितना मालूम है? 88। कितना मालूम है? 88 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई आर रख दीजिए। अच्छा, पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना? पाई क्या है? पाई तो अपर में संख्या है, लेकिन इसका मान कितना होता है? 22/7। चलिए यहां रख दीजिए 22/7। आर नहीं मालूम है, आर हमको निकालना है ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 88 बराबर कितना हो जाएगा? 22 44/7 आर, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी कीजिए। चलिए, तो कितना हो जाएगा? तिरछा कीजिए, क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा इधर 44 आर। ये कितना हो जाएगा? 88 गुने 7, है ना। 88 गुने 7। तो आर निकाल लीजिए। अगर बाएं तरफ गुना हो, अगर उस तरफ जाए, बाएं से दाएं जाए, तो गुना क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। चलिए, तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 गुने 7/44। 44 दूनी क्या होता है? 44 दूनी 88, 2 आ गया, तो 7 दूनी 14। हमारा आर कितना आ गया, है ना। त्रिज्या कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, हमारा त्रिज्या कितना गया, यानी वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? तो इतना समझ लीजिए। पहले हम लोग निकाल लिए आर। आर कितना आया? 14। तो ये समझ में आया आपको कि कैसे हम लोग आर निकालेंगे? काहे से कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको आर चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। और मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, घूमने, तो बिना है करे काम चली ना चली, कम से कम टका टक रही तबे के पूछे, ना तो केहू ना पूछी। आजकल जमाना हो गया है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया सबसे, तो उसी तरह मान लीजिए हमको क्षेत्रफल निकालना है और परिधि मालूम है, तो सोचेंगे ना कि क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल में क्या क्या रहता है? तो क्षेत्रफल में पाई आर रहता है। इसका मतलब कि आर चाहिए, तो फार्मूला भी याद चाहिए और रहना, फार्मूला मतलब ये रहना चाहिए, तब तो जाके हम बना पाएंगे। तो आर हम निकाल लिए, इतना समझ लीजिए। अब चलते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। चलिए, ये निकल गया। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। आर तो निकल गया, है ना। आर निकल गया है, टकाटक है। चलिए खेला किया जाए। चलिए, तो क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त कैसा होता है? गोल। क्या बोला? गोल होता है। गोल नो, गोले गोल। तो ये वृत्त हो गया। इसके अंदर के भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जितना है ये क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सूत्र क्या होता है? अरे नहीं सीधा बनाए तो टेढ़े बनाए तो है नो, गोल है कि नहीं है? गोल है नो, हाँ। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर, ये पाई है, ऐसे लिखिए। चलिए, पाई स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7 गुने आर कितना आया है? 14 आया है। तो 14 के स्क्वायर कर दीजिए, 14 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 बार 22/7 गुने 14 गुने 14 हो गया कि नहीं? आर 2 बार है, 14 गुने 14। ना तो कितना बच्चा कहता है कि सर
और 2 में कहीं लिखा गोल, अरे पगला 2 में लिखेगा नहीं। मान ली 14 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर है तो 14 गुना 14 लिखाएगा और स्क्वायर है। तो कुछ कुछ ऐसा बच्चा होता है, लोग थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर होता है तो नहीं समझ पाता है का स्क्वायर, घातांक उसको नहीं मालूम है। अब एक बार 9th 10th पढ़ता है ट्यूशन, चाहे मान लीजिए कहीं मत है और स्कूल नहीं गया शुरू में, तो इसलिए वैसे बच्चे भी थोड़ा पढ़ जाते हैं संशय में, तो बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं लिखते। क्या लिखते, यहाँ लिख देते 14 गुना 14, लेकिन ये बताकर समझाना अच्छा समझे कि सब समझ जाए लोग। चलिए तो 7 दूनी 14, चलिए हो गया। अब गुना कर दीजिए, कितना, ये जो घबरा जाता है लोग की हाँ इतना कैसे, तो लिख देते हैं कितना हो जाएगा 22 गुने 2 गुने 14, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 44 के पहाड़ा पर 14 बार, नहीं पढ़ने तक गुना कर दीजिए। 22 में 28 से गुना कर दीजिए, है ना, सॉरी 22 नहीं 44 है ना, 44 में है ना, 44 में 14 से गुना कर दीजिए, तो 4 का 16 और 16 एक 17, 1 4 4 1 4 4 कितना आ जाएगा, है ना, 22 दूनी 44 और 44 में 14 से गुना करना है, तो 4 का 16 और 16 एक 17, 1 4 4 4 6 7 4 11, है ना, 7 4 11 और 5 1 6 कितना आ गया 616। क्या था, सेंटीमीटर था या मीटर था, तो सेंटीमीटर था, तो क्या हम लोग देंगे सेंटीमीटर और स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल कितना गया, क्या मालूम था, परिधि मालूम था। परिधि मतलब एक चक्कर, परिधि का मतलब एक चक्कर गोले गोल, है ना, एक चक्कर मालूम था हम लोग को। कितना मालूम था, 88 मालूम था। क्या निकाला था, क्षेत्रफल निकाला था, तो क्षेत्रफल हम लोग आर निकाल दिए, कितना है 616 सेंटीमीटर और स्क्वायर आ गया। तो कितना लोग क्या करता है, बच्चों करता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखता है, लेकिन याद रखिए क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाता है, सेंटीमीटर नहीं लिखेगा। भुजा थोड़े मालूम है, त्रिज्या थोड़े निकालना है, सेंटीमीटर लिखेगा, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में क्या होगा सेंटीमीटर और स्क्वायर लिखिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। इसलिए लिख दीजिएगा तो नंबर सही मिलेगा, पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर और स्क्वायर लिखेगा, ठीक। चलिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, कैसे निकला त्रिज्या, कैसे निकला क्षेत्रफल, क्या होता है वृत्त। तो वृत्त में इस तरह का सवाल जो आएगा उसको बना के परीक्षा में आइएगा, ताकि आपको परीक्षा में अच्छा खासा अंक मिले और आप अच्छा नंबर लाए। अच्छा, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।